हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। यूपी एलटी ग्रेड 2025 आप लोग हो जाइएगा तैयार। अगर हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हम हिंदी साहित्य की आदिकाल की रचनाकार और रचनाएं ये ट्रिक से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे इस सेशन में। और एक जानकारी, VK10 कूपन कोड के साथ आप लोग इस बैच में जरूर जुड़ें। ये न्यू बैच आपके लिए एकदम से लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें व्याकरण व हिंदी साहित्य रहेगी। इसका प्राइस 1499 रुपए है। 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, 150 रुपए इसमें कम हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस बैच में जरूर जुड़ें। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य आदिकाल के रचनाकार एवं रचनाएं। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य का सर्वमान सबसे बड़ा विभाजन जो रहता है, सर्वमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो लिखिएगा, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी साहित्य का काल विभाजन ये सर्वमान काल विभाजन है, जो किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, काल विभाजन बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनसे ये सब सवाल बनते हैं। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है आभारी आज। इसकी याद करने की ट्रिक है, देखो ऐसे, आभारी आज। तो आ से क्या हो जाएगा यहां पर? आ से सबसे पहले, आ से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और जा का मतलब ये सारी चीजें जान लो। तो आइए लिख दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हो जाएगी आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। तो एक सवाल तो यहीं से बनेगा सीधा सीधा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन का क्रम क्या है? तो सीधा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आप लोग सीधा इसका आंसर ये बोल देंगे। अब पूछता है कि आदिकाल का टाइम पीरियड कितना है, कितने से कितने आदिकाल का टाइम पीरियड है, इसको भी जानिएगा। देखिएगा, आदिकाल का जो समय है वो 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत है। 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत आदिकाल का टाइम पीरियड माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से भक्ति काल का आप लिखेंगे 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत इसका समय माना जाता है। विक्रम संवत जरूर लगाएंगे। अगर इससे 57 वर्ष घटा देंगे तो ईसवी निकल आएगा। विक्रम संवत में से 57 माइनस कर देंगे तो ईसवी हो जाता है। ठीक है, और रीति काल का 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत ये समय माना गया है। विक्रम संवत जरूर लगाते जाइए। और इसी प्रकार से ये आधुनिक काल का 1900 से लेके 1984 कह दीजिए, या 1984 की जगह पर लिख दीजिएगा अब तक। ये अब तक का समय इसमें कैलकुलेट होता है। 1900 से लेके 1984 विक्रम संवत, या अब तक कह दीजिए। ठीक है, अब एक सवाल और यहां से बनता है, क्या? देखिएगा, आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। इन दोनों काल को मध्यकाल कहते हैं। रीतिकाल और भक्ति काल को मध्यकाल बोलते हैं, भक्ति और रीति को। इसको पूर्व मध्यकाल, इसको उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले इसको लिखिएगा, आदिकाल को क्या बोलते हैं? आदिकाल को बोल देते हैं वीर गाथा काल। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। और भक्ति काल को क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल बोलते हैं। और रीति काल को क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल। तो इसको उत्तर मध्य काल बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, गद्य काल। अब बाद में जब आपको हम पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से इस चीज को पेड कोर्स में, ऐसे
कि गद्य काल को इस प्रकार से, जैसे कि सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग, और छायावादी के बाद छायावादोत्तर युग भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेगमेंट आपको आगे की ओर अच्छे से पढ़ने हैं। तो इतना सवाल यहां से क्लियर हो चुका है सभी स्टूडेंट्स का। अब आता है कि आदिकाल के प्रमुख नाम, कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या कहा है। जैसे चारण काल नामकरण करता ये कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे आदिकाल के प्रमुख नाम, हेडिंग डालिएगा। फिर हम लोग आदिकाल के कवि देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए आदिकाल के प्रमुख नामकरण करता, सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे आदिकाल के प्रमुख नाम। आदिकाल के प्रमुख नाम, क्या क्या नाम आएंगे आदिकाल के नाम, यहां से सवाल जरूर बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, हमेशा बनता ही है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा नाम, एक तरफ लिख दो नामकरण करता। तो इधर साइड लिखेंगे हम लोग नाम और इधर साइड लिखेंगे नामकरण करता, नामकरण करता। ठीक है, नामकरण करता कि नामकरण करने वाले कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहला आपको पता रहता है कि चारण काल किसने कहा है, इसका नाम चारण काल। चारण काल लिख दीजिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। चारण काल जो नाम है इसके नामकरण करता कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल आदिकाल को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है सभी स्टूडेंट्स को। इसी प्रकार आरंभिक काल किसने कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। आरंभिक काल, आरंभिक काल किसने बोला है आदिकाल को, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु का कभी भी नाम आए तो मिश्र बंधु में तीन लोग आप ध्यान रखेंगे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु में तीन लोग ध्यान रखेंगे, गणेश, सुख और यहां पर श्याम। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसको भी आप अलग से लिख सकते हैं मिश्र बंधु में। ठीक है, चलिए तो मिश्र बंधु में कौन कौन से तीन नाम बताए, गणेश, श्याम और शुक। लिख लो यहां पर ऐसे हैशटैग बना के, यहां पर डाल लो मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु में ये पूछे जाते हैं कौन कौन से लोग हैं, कौन सा लोग शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधु में सबसे पहले लिखो गणेश, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, और लिखो श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और इसमें लिखिएगा सुखदेव बिहारी मिश्र। क्या, तीसरे व्यक्ति सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इसकी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, इसकी याद करने की ट्रिक नोट कर लो। इसकी ट्रिक है गणेश श्याम सुख। ठीक है, ट्रिक क्या है, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख। ठीक है, सुख में हैं, गणेश श्याम सुख में हैं, सुख में हैं बिहारी जी के साथ, बिहारी जी के साथ है। गणेश श्याम सुख में है किसके साथ, बिहारी जी के साथ। तो ये ट्रिक अगर आपको याद है तो गणेश से गणेश बिहारी, श्याम से श्याम बिहारी, सुख से सुखदेव बिहारी, और साथ का मतलब साथ में इसको जोड़ लेना है, गणेश श्याम सुख हैं बिहारी जी के साथ। अगर आप ये ट्रिक बोलोगे तो आपका ये लोग भी सुधरेगा, क्योंकि बिहारी जी, ये लोग सुधरेगा, परीक्षा पास होगी, और परलोक भी सुधर जाएगा क्योंकि इसमें बिहारी जी का नाम आ रहा है, श्री कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हुआ चारण काल, और दूसरा आया आरंभ काल मिश्र बंधुओं ने। इसी प्रकार से तीसरा भी पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे, वीर गाथा काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लिख दीजिएगा वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आदिकाल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब आएगा बीज वपन काल। बीज वपन काल किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 4 नंबर पर लिखिएगा बीज वपन काल। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट, जैसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने बोला है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने बोला है। ठीक है, तो ये सारे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीरकाल, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अभी इसको हम याद कराएंगे, इसकी ट्रिक बताएंगे। चलो अभी इतने याद करो, पहले इतने याद करो, पहले ट्रिक सुनो इसकी। क्या देखो, आरंभ हो रही है बात कहां से? मिश्रा जी से। आपके घर में मिश्रा जी आते हैं, कथा भागवत करते हैं, तो आरंभ करते हैं किसी बात को, क्या कर देते हैं? बात को आरंभ कर देते हैं। मिश्रा जी आते हैं आपके घर में, बात को आरंभ करते हैं। इसी प्रकार से वीर, वीर कौन है भैया? रामचंद्र। रामचंद्र वीर हैं। क्यों वीर हैं? वो रामचंद्र, आप याद करो, धनुष तोड़ दिया था, इसलिए वीर। तो यहां पर बीज बपन काल महावीर, बीज बपन, बीज बोने का काम महावीर बपन, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, सिद्ध सामंत, जो सिद्ध है वही तो राहुल है, जो सिद्ध है वही तो क्या है? राहुल है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब वीर काल, जो वीर होगा वही विश्व विजय करेगा, जो वीर होगा वही विश्व विजय करेगा, यानी कि वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो विश्व विजय करेगा। अब अगर हम आपसे बात करें जयकाल किसने बोला है, तो आप लिख दीजिएगा रमाशंकर रसाल। जयकाल किसने कहा है? जयकाल रमाशंकर रसाल ने कहा है, रमाशंकर रसाल। रमाशंकर रसाल ने क्या बोला है? जयकाल बोला है। अब देखिएगा, राम की हमेशा क्या होती है? जय जयकार होती है। राम की हमेशा जय जयकार होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रामचंद्र वीर हैं, इसीलिए राम की क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है। तो एक नाम आधार काल और आता है, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने मिलकर के आधार काल कहा है। तो ध्यान रखना, इसमें आधार काल भी आप लिख सकते हैं, हालांकि कम पूछा जाता है आधार काल वाला सवाल। ठीक है, चारण काल राम कुमार वर्मा ने बोला है, ध्यान रखिएगा। और संधि काल भी राम कुमार वर्मा ने बोला हुआ है। तो इतनी बातें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई यहां से बनने वाला सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आदि काल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आदि काल में कितने ग्रंथ थे? आदि काल को कुल 5 ग्रंथों में बांटा गया है। लिखो, आदि काल को कुल 5 ग्रंथों में बांटा गया है। लिखिएगा कौन कौन से 5 ग्रंथ आते हैं, बताओ। आदि काल को, आदि काल को कुल 5 ग्रंथों, 5 ग्रंथों में बांटा गया है। 5 ग्रंथों में बांटा गया है आदि काल को। जैसे 5 ग्रंथ में सबसे पहले देखिएगा, आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है एकदम से। सिद्ध रास जैन, सिद्ध रास जैन नाथ लौकिक, ये सिद्ध रास जैन नाथ लौकिक, सिद्ध रास जैन नाथ लौकिक। तो इसी क्रम में लिखिएगा, सिद्ध, सिद्ध रास जैन, सिद्ध रासनाथ जैन, सिद्ध रासनाथ जैन, सिद्ध रासनाथ और जैन और लौकिक, सिद्ध रासनाथ जैन। देखो इतना आपने कर लिया, सिद्ध रासनाथ जैन 4 हो गए, सिद्ध, सिद्धनाथ, रास जैन और लौकिक साहित्य। ठीक है, तो यहां पर लौकिक, अब सभी में साहित्य साहित्य जोड़ दीजिएगा। एकदम से ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आप पढ़ लो एकदम से याद हो जाए, इनको देखो रिवीजन करना पड़ेगा। तो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य, और इसी प्रकार से रास साहित्य, रास साहित्य, और यहां पर नाथ साहित्य आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसी में आता है जैन साहित्य, जैन साहित्य, इसी में आता है लौकिक साहित्य। तो अब आप ध्यान रखिएगा, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य।
तो जो सिद्ध साहित्य है इसमें क्या कंटेंट देखने को मिलता है, ये 5 तो आ गया। आदिकाल को कुल 5 ग्रंथों में बांटा गया है, कहीं कहीं 4 की भी जानकारी मिलती है, 1 2 3 4, इन 4 की मिलती है। लौकिक साहित्य की जानकारी कम मिलती है कहीं कहीं, ठीक है। ये आपको एकदम से हम डीपली बता दे रहे हैं। सिद्ध साहित्य में क्या आता है, बौद्ध ग्रंथ आते हैं। और राज साहित्य में क्या आता है, राज साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ आते हैं। तो सिद्ध साहित्य में लिख दो बौद्ध ग्रंथ। कौन से ग्रंथ आते हैं बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ आएंगे। और राज से राजस्थानी ग्रंथ आते हैं, इसमें राजस्थानी इसी में ग्रंथ आते हैं। अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य में बाबा गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं, गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं। किसके ग्रंथ आते हैं, गोरखनाथ, गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं, ठीक है। गोरखनाथ के ग्रंथ है, इसमें गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं। और हम बात करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में किसके ग्रंथ आते हैं, सीधी सी बात है, जैन धर्म के ग्रंथ आएंगे। किसके ग्रंथ आएंगे, जैन धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य में मध्यकाल इतिहास के पहले के ग्रंथ आते हैं, जैसे कि प्रियदर्शिका और नागानंद मध्यकाल के पहले के ग्रंथ है। यहां पर लिख दीजिएगा मध्यकाल के पहले के ग्रंथ, मध्यकाल के पहले के ग्रंथ, ठीक है। मध्यकाल के पहले ग्रंथ जैसे कि प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे ग्रंथ आते हैं, मध्यकाल से पहले के ग्रंथ हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आदिकाल के कवियों की ट्रिक। तो उसकी ट्रिक लिखिएगा, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। तो नोट करो आदिकाल के कवियों की ट्रिक, आदिकाल के रचनाकारों की ट्रिक नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आदिकाल के रचनाकारों की ट्रिक, आदिकाल के रचनाकारों की ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। लिख देता हूं, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, लिखिएगा ऐसे, आज मधु भट्ट, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम यहां पर ओपन करेंगे, सभी लोग नोट करते चले साथ साथ में। आ से क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अमीर खुसरो। इसी प्रकार जा से क्या हो जाएगा भैया, जा से हो जाएगा जगनिक। मधु से मधुकर, भट्ट से भट्ट केदार, ने से क्या हो जाएगा, ने से नल सिंह हो जाएगा। पति से 3 पति आएंगे, विद्यापति, दलपति और नरपति नाल है। विद्यापति और दलपति नरपति नाल है, विद्यापति दलपति और नरपति नाल है, विद्यापति दलपति विजय और नरपति नाल है, ठीक है। सा से स्वयंभू और सा से सांगधर, चंदा से चंदवरदाई, चा से चंदवरदाई और यहां पर चंदा से चंदवरदाई ध्यान रखेंगे। दा से दामोदर शर्मा और देखा में जो आ है ये आ की मात्रा है, तो इस आ से हो जाएगा अब्दुल रहमान। ये वही अब्दुल रहमान है जिन्होंने संदेश रासक रचना लिखी हुई है, ठीक है जी। चलिए तो अब यहां पर इसको अच्छे से ओपन कर देते हैं। तो आ से लिखेंगे अमीर खुसरो, ठीक है। आ से हो जाएगा अमीर खुसरो, आ से अमीर खुसरो हो गया। और जा से क्या हो जाएगा, जा से हो जाएगा जगनिक, जा से हो जाएगा जगनिक। और मधु से क्या हो जाएगा, मधुकर, मधुकर हो जाएगा। और भट्ट से क्या हो जाएगा, भट्ट केदार, क्या हो जाएगा, भट्ट केदार। और ने से क्या हो जाएगा, ने से हो जाएगा नल सिंह, ने से नल सिंह हो जाएगा। पति से 3 पति, कौन कौन, विद्यापति लिखो पहले, विद्यापति, फिर लिखो दलपति विजय, देखो पति आया इसमें, फिर लिखो दलपति विजय, दलपति विजय, विद्यापति और दलपति विजय। और इसी से पति से और एक पति कौन है, विद्यापति दलपति विजय और नरपति नालय, क्या हो जाएगा, नरपति नालय, नरपति
नाल है, नरपति नाल है। और सा से क्या हो जाएगा, एक सा से स्वयंभू है और एक सा से सारंगधर है। तो सा से स्वयंभू, स्वयंभू और सांगधर, ठीक है, स्वयंभू और सांगधर, कहीं कहीं सारंगधर भी लिखा मिलेगा आपको। और चंदा से चंद बरदाई, ऊपर लिखेंगे सबसे फेमस चंद बरदाई, चंद बरदाई हो जाएंगे, चंद बरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ठीक है। दा से यहां पर दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा जो लिखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आ से अब्दुल रहमान, आ से अब्दुल 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 रहमान, अब्दुल रहमान, ठीक है। इनकी रचना भैया संदेश राशक। अब्दुल को क्या मिला, संदेश मिला, ऐसी ट्रिक है, अब्दुल को क्या मिला, संदेश मिला। तो अब्दुल रहमान यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी स्टूडेंट क्लियर हुई। मेरे साथ मेरे साथ में बोलिए सभी स्टूडेंट्स एक बार, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, ठीक है, आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। तो अब देखिए एक एक की बात करेंगे। जैसे बात करें यहां पर अमीर खुसरो की, किसकी बात करें, अमीर खुसरो की। तो आप लोग देखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में आप लोग सुनिएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सीधा ध्यान रखना, अबुल हसन, क्या हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली कासगंज में हुआ था। इनका जो जन्म है ये पटियाली कासगंज में पड़ता है, पटियाली कासगंज पूछ सकता है पेपर में। और इनका मूल नाम अगर पूछे, मूल नाम तो क्या कहोगे, मूल नाम हो जाएगा अबुल हसन, क्या हो जाएगा, मूल नाम अबुल हसन हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, दो चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहेलियां खलिकबारी, लिखो रचनाएं लिखो, रचनाएं लिखो, पहेलियां खलिकबारी नजराना ए हिंद, पहेलियां खलिकबारी नजराना ए हिंद, दो सुखने, लिखो पहेलियां, पहेलियां खलिकबारी, पहेलियां खलिकबारी नजराना ए हिंद, नजराना ए हिंद, पहेलियां खलिकबारी नजराना ए हिंद, दो सुखने, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, दो सुखने, दो सुखने। एक रचना है इनकी आशिका, बहुत पूछी जाती है, आशिका, ठीक है, ये रचना इनकी पूछी जाती हैं। अमीर खुसरो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानना। इनकी उपाधि तोता ए हिंद, इनकी उपाधि पूछी जाती है, कौन सी उपाधि इनकी, तोता ए हिंद। अब आप हर चीज में ट्रिक लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो आप ऐसे याद करें, पहेलियां खलिकबारी नजराना हिंद, दो सुखने, आशिका, हर चीज में ट्रिक नहीं चलेगी। जहां ट्रिक जरूरी है वहां आपको ट्रिक लगानी है। प्रमुख दरबारी कवि किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के ये प्रमुख दरबारी कवि माने जाते हैं। इन्होंने तबला का और मुकरी का और गजल का आविष्कार किया है। तबला, मुकरी और गजल का आविष्कार लिख सकते हैं आप लोग, आविष्कार, आभी प्लस कार, आविष्कार, तबला, मुकरी और गजल, तबला और मुकरी, जो गाते हो मुकरियां वही, तबला, मुकरी और गजल, तबला, मुकरी और गजल का आविष्कार किया है इन्होंने, अमीर खुसरो जी ने, ये ध्यान रखना है। अमीर खुसरो की हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है, हिंदी मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है। अपने जीवन की शुरुआत इन्होंने बलबन के यहां से की थी, कहां से की थी, बलबन के यहां से की थी। तो अमीर खुसरो ये पहले हो गए आपके, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, दूसरे नंबर पर जगनिक आते हैं। तो जगनिक की रचना कौन है, सीधी सी आप ध्यान रखेंगे, जगनिक, जगनिक, जगनिक की रचना है परमाल रासो, क्या रचना हो जाएगी इनकी, परमाल रासो, जगनिक की रचना है परमाल रासो। इस परमाल रासो में क्या कंटेंट देखने को मिलता है, इस परमाल रासो में दो वीर योद्धाएं आला उदल की जानकारी मिलती है, दो वीर योद्धाएं, ये वीर योद्धा दो महोबा के वीर योद्धा हैं, आला और उदल। आपने आला उदल की 52 लड़ाइयां देखी होंगी, ठीक है जी, हाँ जी। मधुकर, मधुकर आएंगे अब नेक्स्ट, कौन से हैं देखो यहां पर तीसरे नंबर पर, आप देख लीजिएगा मधुकर, मधुकर की रचना बता दीजिएगा जल्दी से, मधुकर, मधुकर, मधु माने वैसे क्या होता है, मधुकर, मधुकर, मधु का मतलब वैसे आपने पढ़ा होगा
मधु शब्द जो है वो संस्कृत है। मधु का मतलब क्या, संस्कृत। और जस मयंक जस चंद्रिका, जस मयंक जस चंद्रिका लिखो, जस मयंक जस मयंक जस चंद्रिका, जस मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है भैया, मधुकर की है। जस मयंक जस चंद्रिका, महाराजा जयचंद्र के पराक्रम का वर्णन है इसमें। महाराजा जयचंद्र के पराक्रम का वर्णन देखने को मिलता है इसमें, ध्यान रखना। भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश, प्रकाश नोट करेंगे, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश रचना देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश, ये रचना देखने को मिलती है। और इसमें क्या कंटेंट का वर्णन है भट्ट केदार की रचना में, महाराजा जयचंद्र के वीरता का वर्णन है इसमें। महाराजा जयचंद्र के वीरता का वर्णन देखने को मिलता है, जो महाराजा जयचंद्र हैं उनकी वीरता। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो, नल सिंह। अब नेक्स्ट आएंगे नल सिंह, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन है, नल सिंह। नेक्स्ट यहां पर ये देखिएगा ये भट्ट केदार हो गए, नेक्स्ट है नल सिंह। नल सिंह की रचना नोट कर लीजिएगा 5 नंबर, नल सिंह। नल सिंह को जोड़िए नल से, नल से आप पानी भरने जाते हैं सभी लोग, नल सिंह, नल से। एक नल से विजय नाम का व्यक्ति पानी भरने गया, तो याद रखना विजयपाल, विजयपाल रासो। ठीक है, विजयपाल रासो। नल से कौन पानी भरने गया, विजय, तो याद रखना आपको विजयपाल रासो, ये विजयपाल रासो हो जाएगी नल सिंह की रचना। ठीक है, विजयपाल रासो नल सिंह की रचना हो जाएगी। अब बात करते हैं विद्यापति, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल जरूर बनेगा। अब 6 नंबर पर बात करते हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना से सवाल जरूर बनेगा, सभी लोग नोट करेंगे। 6 नंबर विद्यापति, देखिएगा विद्यापति, ये विद्या के पति है भैया। ठीक है, ये विद्या के पति, इनका बड़ा अच्छा नाम है, तो इनकी कीर्ति जगह जगह है, जगह जगह कीर्ति है। और ये कीर्ति के पताका हैं, जगह जगह पताका मतलब झंडा विद्या के फहराए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये पद विद्या के गाए जाते हैं। तो अब इसी से मैंने ट्रिक निकाल ली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली लिखो। कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। अब यहां पर देखिए ट्रिक क्या है, जो मैंने पॉइंट्स बोला ये दिमाग में आपके जाएगा। ये हैं विद्या के पति, और जो विद्या के पति हैं इनकी जगह जगह कीर्ति है, इनकी जगह जगह क्या है, कीर्ति है। और कीर्ति के पद गाए जाते हैं, और कीर्ति के पताका यानी कि झंडा फहराए जाते हैं। तो इतना आपके दिमाग में रहेगा, जो विद्यापति हैं तो इनकी कीर्ति गाई जाती। कीर्ति मतलब एक प्रकार से यश होता है, यश का मतलब क्या होता है, मान सम्मान होता है। कि कीर्ति होती है, यश होता है, मान सम्मान होता है। ठीक है, हाँ जी, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये किसमें लिखी गई हैं, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, अवहट्ट है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं ये। और जो पदावली है ये किसमें लिखी गई है, मैथिल भाषा में है, मैथिल भाषा में है। मैथिल भाषा में होने की वजह से विद्यापति को मैथिल भाषा का कोकिल कहते हैं। तो नोट करिएगा, इनको मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है, मैथिल भाषा का कोकिल, मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है इनको, कोकिल या कोकिला, मैथिल भाषा कोकिल ही बोलेंगे, कोकिला कोई लड़की तो है नहीं जो बोल देंगे, मैथिल भाषा कोकिल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान रखना, जो कीर्ति लता इनकी रचना देखने को मिलती है, इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। और पदावली में क्या देखने को मिलता है, राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन, राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन। अब बात करेंगे दलपति रास, दलपति विजय की। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। ठीक है, 7 नंबर दलपति विजय खुमान रासो, दलपति विजय खुमान रासो, दलपति विजय, दलपति विजय की रचना कौन सी है भैया, खुमान रासो, ये आपको ध्यान रखनी है, खुमान रासो।
दलपति विजय की खुमान रासो, ये रचना है, बहुत ही फेमस रचना है ये खुमान रासो। चित्तौड़ के राजा खुमान की वीरता का वर्णन है। चित्तौड़ के जो राजा है खुमान, उन्हीं की वीरता का वर्णन है। अब बात करेंगे नरपति नाल है, बीसल देव रासो, एक प्रेम कथा है। नरपति नाल है, बीसल देव रासो, नरपति नाल है, नरपति नाल है, नरपति नाल है, बीसल देव रासो, एक प्रेम कथा है। ये बीसल देव रासो, ये प्रेम कथा है। हर जगह भैया ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है। ट्रिक ट्रिक के चक्कर में स्टेट का पेपर ऐसे नहीं निकाल पाओगे। जितनी ट्रिकें बन रही हैं उतनी ट्रिकें हम बता रहे हैं। अब स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, रचना इनकी पौमचर्यू, बहुत फेमस, ये ध्यान रखना। स्वयंभू, स्वयंभू की रचना इनकी क्या है भैया? पौमचर्यू है। पौमचर्यू, पौमचर्यू, पौमचर्यू इनकी रचना है स्वयंभू की। और स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। आप नोट करें। चंद्रवरदाई की रचना, आइए बताइए कौन सी है? ये तो बहुत फेमस है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लिए फेमस है। आप लोग जानिए इस चीज के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है चंद्रवरदाई में। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की रचना लिखेंगे यहां पर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन मिलता है चंद्रवरदाई की रचना में, ठीक, ध्यान रखना। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा लिखो। नेक्स्ट आए हैं 11 नंबर, दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये गद्य और पद्य मिश्रित काव्य है, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। अब लिखो नेक्स्ट, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, ठीक है, जो कि 3 किरमों में विभाजित है। इसमें 223 छंदों का संदेश देखने को मिलता है। अब्दुल रहमान 12 नंबर पर, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ठीक है। इनकी रचना कौन मिलती है? संदेश रासक, ये ध्यान रखना है बस, संदेश रासक। बस इतना अगर आपको याद है तो यहां से परीक्षा में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। ये तीनों किरमों में विभाजित देखने को मिलती है। संदेश रासक 223 छंदों का इसमें संदेश है। कितने छंदों का? 223 छंदों का संदेश, छंदों का मैसेज यानी कि संदेश है, ठीक है जी। तो यही चीजें हैं जो परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगी बार बार। अब जैसे मान लो पूछा गया जगने की क्या रचना है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि परमाल रासो है। अब इधर सुनते जाइए। परमाल रासो, महोबा के 2 वीर योद्धाओं की जानकारी देखने को मिलती है। मधुकर की कौन रचना है? तो जय मयंक जसचंद्र का आपको पता होना चाहिए। जयचंद्र के पराक्रम का वर्णन देखने को मिलता है। भट्ट केदार की कौन सी रचना है? जयचंद्र प्रकाश, जिसमें जयचंद्र की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। नल सिंह, नल से पानी भरने कौन गया था? विजय, तो विजयपाल रासो, जिसमें विजयगढ़ के शासक विजय काल के शौर्य और पराक्रम की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से विद्यापति, बताई थी ट्रिक। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, राधा कृष्ण का प्रेम पदावली में देखने को मिलता है। और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता को देखने को मिलता है। दलपति विजय, खुमान रासो, दलपति विजय को क्या बताया मैंने आपको? खुमान रासो बताया। इसी प्रकार से नरपति नाल है, बीसल देव रासो प्रेम कथा, स्वयंभू, पौमचर्यू, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि। बता दीजिए अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर थे, कमेंट्स करके फटाक से। अच्छा, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और अब्दुल रहमान की बात करेंगे तो संदेश रासक, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपके सामने मैंने शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट की और इसका रिवीजन भी कर दिया। अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो ये बैच है ये देखिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। पूरा वीडियो, इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी बेटा? हर एक चीज को देखो अच्छे से समझा दिया। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी एसएसजी गुरुकुल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। अब अगर आपको लग रहा हो इसी प्रकार से कि भक्ति काल में भी हम अपना
दिखाएं टैलेंट आप लोगों को, तो आप वीडियो में कमेंट करें कि सर भक्ति काल का भी ऐसी वीडियो लाइए, तो ऐसी रीति काल का वीडियो लाएंगे, आधुनिक काल का वीडियो लाएंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, तो ऐसे ही सारे वीडियो लाते चले जाएंगे। आप लोगों की इस बार सफलता सुनिश्चित है। इस बैच में भी आप आइए, VK10 कूपन कोड लगाइए। ये जो VK10 कूपन कोड है, इससे आपको सीधा बेटा 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 1499 रुपए का बैच है, जिसमें आपके 149 रुपए 90 पैसे अर्थात 150 रुपए कम हो जाएंगे। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे साथ आप लोग लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगे एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, मैं विकास।